अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। स्टूडेंट्स कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने मकासद में कामयाब कामरानी सुमरान फरमाए। आज हम बात करेंगे बेसिक ऑपरेशन ऑफ सेट्स मैथ्स 11 में कि कौन कौन से ऑपरेशन हम सेट्स के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। तो जल्दी से अपने टॉपिक की तरफ आते हैं, उसको रीड करते हैं तो कि हमसे क्या वो पूछ रहा है। तो बेसिक ऑपरेशन ऑफ सेट्स में हमारे पास वो क्या होंगे। सबसे पहले इसमें आएगा हमारे पास यूनियन ऑफ टू सेट्स। यूनियन ऑफ टू सेट्स, ये हमारे पास दो सेट्स हैं, उनकी यूनियन कैसे कर सकते हैं, उन दोनों को कैसे आपस में हम जोड़ सकते हैं। यूनियन स्टैंड्स फॉर मिलाप, ठीक है। यूनियन को हम किसका नाम देते हैं जी, कि उनको कैसे आपस में मिला सकते हैं जी, कैसे जोड़ सकते हैं। यूनियन जो है, हम ये जो यूनियन है इसको हम कहते हैं ये जोड़ना होता है, ठीक है। अब देखेंगे कि हम यूनियन ऑफ टू सेट्स क्या कहलाता है। यूनियन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी, हमारे पास दो सेट्स हैं। डिनोटेड बाय, इसको कैसे डिनोट करेंगे, डिनोटेड बाय ए यू बी। यू स्टैंड्स फॉर यूनियन, यानी यू जो है हमारा जो है यूनियन के तौर पे यूज़ होगा। द सेट ऑफ द एलिमेंट्स इज द सेट ऑफ द एलिमेंट्स which belongs to A, which belongs to A और B, यानी A और B दोनों से रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर हम इसको सेट्स की शक्ल में लिखेंगे तो A यूनियन B होगा सेट ऑफ ऑल X सच दैट X बिलोंग्स टू A एंड X बिलोंग्स टू B। A और B दोनों के दरमियान जो आएंगे हम उनको क्या कहेंगे, यूनियन है, ठीक है। तो यूनियन का मतलब क्या होता है, मिलाप करना, मिलाप, या फिर इसको हम कहते हैं जोड़ना, ठीक है। ठीक हो गया कि दोनों हम सेट्स को जोड़ देंगे तो उनमें ए के एलिमेंट्स भी हमारे पास मिल जाएंगे और बी के एलिमेंट्स भी मिल जाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं ए सेट हमारे पास, इफ़ ए इज इक्वल टू 1 2 3 और बी सेट हमारे पास 2 3 4 एंड 5, तो देन ए यूनियन बी जो होगा देखिए 1 2 3 ये आ जाएंगे। अब 2 3 को रिपीट नहीं करेंगे हम, ठीक है। 2 3 को रिपीट नहीं करेंगे, 1 2 3, उसके बाद इसको कट कर देंगे, इसको कट देंगे एंड 4 एंड 5 हम साथ लिख देंगे। हमने क्या किया है, इन एलिमेंट्स को दोनों के एलिमेंट्स को जोड़ के लिख दिया है, ठीक है जी। इसके बाद नेक्स्ट आए इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स, दो सेट्स के इंटरसेक्शन का कैसे। इंटरसेक्शन से मुराद क्या है, कॉमन, दोनों सेट्स में कौन सी चीज़ें कॉमन हैं या मुश्तरक हैं या यकसा हैं, ठीक है। कोई भी जो आपको ईज़ लगता है आप उस हिसाब से इसको कंसीव कर सकते हैं। इंटरसेक्ट का मतलब होता भी है कि दोनों में कुछ कौन सी चीज़ें कट की जा सकती हैं। इंटरसेक्शन जब हम इंशाल्लाह जब एनालिटिकल ज्योमेट्री पे जाएंगे, ठीक है, तो उसमें हम इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस की बात करेंगे। तो वहाँ पे क्या हो रहा होगा, दो लाइंस एक दूसरे को जहाँ पे कट कर रही हैं, एक दूसरे को क्रॉस मार रही हैं, ठीक है जी, उसको हम इंटरसेक्शन का नाम देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बात कर रहा है कि ए एंड बी डिनोटेड बाई इंटरसेक्शन बी, ए एंड बी denoted by A intersection of B is a set of elements which belongs to both A and B, दोनों के साथ बिलोंग करते हैं। वहाँ क्या क्या आ रहा था, A और B। यहाँ देखिए हमने क्या बात की थी, which belongs to A और B,
ठीक है। ए और बी, क्योंकि देखें ना ये 2 3 2 3 जो है इसमें हमने ए के एलिमेंट लिए फिर बी के लिए, इसको हमने 2 3 को दोबारा नहीं किया, ठीक है। ए के एलिमेंट्स इधर जोड़ दिए, 4 5 एलिमेंट्स दूसरे बी के जोड़ दिए, लेकिन अब ए और बी दोनों में जब बिलोंगिंग आएगी, दोनों के साथ उन नंबर्स का उन एलिमेंट्स का ताल्लुक होगा तो हम उसको कहेंगे ये क्या है जी, इंटरसेक्शन है। सेट ऑफ एलिमेंट्स विच बिलोंग टू बोथ ए एंड बी, ए और बी सेट्स के साथ दोनों के साथ बिलोंग करते हैं। सिंबॉलिकली इसको कैसे लिखेंगे हम, सिंबॉलिकली ए ये चीज़ इंटरसेक्शन बी, और रिप्रेजेंटेशन कैसे होगी, ए इंटरसेक्शन बी सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू, ठीक है, x belongs to A and x belongs to B. x belongs to A and x belongs to B. ये जो सिंबल है ये एंड के तौर पे यूज़ होता है, ठीक है, इसको हम एंड कहते हैं और यहाँ पे इसको हम क्या कहते हैं, और कहते हैं, ठीक है जी। इसकी मज़ीद क्लैरिफिकेशन आगे हम जब हम नेक्स्ट टॉपिक्स पे जाएंगे तो आपको हो जाएगी, ठीक है जी। वेन डायग्राम के ज़रिए भी इसको हम क्लैरिफाई करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, अब नेक्स्ट आगे चलें, इसकी एग्जांपल जो देखते हैं कि हमारे पास क्या है, वही बड़ा दोबारा सेट्स ले लें, 2 3 4 5 वाले ले लें, ठीक है। कि ए सेट हमने कौन सा लिया है जी, 1 2 3, और बी सेट हमने कौन सा लिया है जी, 2 3 4 एंड 5। अब इसमें देखें 2 इधर भी बिलोंग कर रहा है, 2 इधर भी बिलोंग कर रहा है, 3 इधर भी बिलोंग कर रहा है, 3 इधर भी बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो ए इंटरसेक्शन बी जो इसका होगा वो हमारे पास क्या होगा, 2 एंड 3, ठीक है जी, ये 2 एंड 3 ये रहा है। नेक्स्ट आगे चलें, डिसजॉइंट सेट्स, डिसजॉइंट डिसजॉइंट का मतलब ये है कि उनका कोई जोड़ नहीं हो सकता, वो बेजोड़े हैं, बेढंग जिसको कहा जाता है, बेजोड़ जिसको कहा जाता है, ठीक है। यानी कोई भी एलिमेंट्स इसमें कॉमन नहीं निकलेगा, उसको हम कहेंगे क्या है जी, डिसजॉइंट सेट्स है। इफ इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स, इफ इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी, जिसमें कुछ भी कॉमन ना निकले, एम्प्टी सेट आपको मिले, ठीक है। देन डिसजॉइंट सेट्स हैं, ठीक है। जिस तरह आप ऑड और इवन नंबर आपके पास लिखे हो तो उसमें कोई भी चीज़ कॉमन नहीं आ रही होती, ठीक है। सबसे बेमड़ी एग्जांपल इसकी यही है कि हमारे पास क्या है जी, ई है हमारे पास, सेट ऑफ इवन नंबर्स, ओ क्या है जी, सेट ऑफ ऑड नंबर्स, ठीक है। आप देखें इवन नंबर्स और ऑड नंबर्स को देखें तो इनके अंदर इनके इंटरसेक्शन में कुछ भी हमें नहीं मिलता, तो ये हमारे पास क्या है 5 सेट आ रहा है। ओवरलैपिंग भी तकरीबन इंटरसेक्शन से मिलता जुलता ही है। इंटरसेक्शन उसको कहते हैं या ओवरलैपिंग कहते हैं, दोनों की बात एक ही है, एक दूसरे पर ओवरलैप हो रहे हैं, कुछ चीज़ें एक दूसरे के साथ उनकी मुश्तरक हो रही हैं, कॉमन हो रही हैं, ठीक है। इसको हम देखेंगे तो उसको हम कहेंगे बेजोड़ बेढंग, ठीक है, बेजोड़, या फिर क्या है जी जिसके मिलाप नहीं होता, बेजोड़ ही इसको वर्ड कहेंगे, तो बेजोड़ सेट्स, यानी इन दोनों का आपस में मिलाप नहीं हो सकता। जिस तरह आग और पानी का मिलाप नहीं हो सकता, ठीक है, इस तरह दोनों का मिलाप नहीं हो सकता, तो ये बे क्या डिसजॉइंट सेट्स कहलाएंगे, ठीक है, बेढंग, ठीक है जी। आगे चलें, ओवरलैपिंग सेट्स, ओवरलैपिंग
सेट्स। ओवरलैपिंग सेट्स भी बेसिकली क्या है, इंटरसेक्शन का एक दूसरा नाम है, ठीक है जी। इफ़ द इंटरसेक्शन टू सेट्स ए एंड बी इज नॉन एम्प्टी, if the intersection of sets A and B is empty, नॉन एम्प्टी, सॉरी माफ़ कीजिएगा, एम्प्टी तो इसमें आता है, डिसजॉइंट में आता है, ठीक है। नॉन एम्प्टी यानी कोई ना कोई हमें इसमें नंबर कॉमन मिल रहा होगा, ठीक है। बट नीदर इज़ द सबसेट, मतलब वो सबसेट नहीं होगा, बट इसमें एक बस इतना फ़र्क है कि वो दूसरे का सबसेट नहीं कहलाएगा। बट नीदर इज़ द सबसेट ऑफ द अदर, then such sets are called overlapping sets। इनको हम ओवरलैपिंग का नाम सेट्स, ठीक है। इसकी एग्जांपल जो है हमारे पास कॉमन सी है कि जो इंटरसेक्शन का जो आंसर आ रहा था वो इसमें भी आ रहा था। सपोज करें हमारे पास आ रहा है जी ए, हमारे पास एक सेट आ रहा है, ये एग्जांपल है, ठीक है। वन 2 3 एंड 4, और बी सेट जो हमारे पास आ रहा है 3 4 5 6, इन दोनों का इंटरसेक्शन लें तो क्या मिलेगा बस 3 एंड 4। 3 और 4 बेसिकली एक दूसरे का सबसेट नहीं है। सबसेट तो ये होता है कि वही एलिमेंट दोनों में एक का सबसेट अगर होता ये तो फिर इसमें भी पाया जाता। सबसेट की फिर डेफिनेशन जो है उसके मुताबिक ये सबसेट नहीं है, सिर्फ ये ओवरलैपिंग सेट्स। आगे चलें, कंप्लीमेंट ऑफ अ सेट। अब कंप्लीमेंट ऑफ अ सेट का मतलब ये है कि हमारे पास एक बड़ा सेट होता है, इसको हम यू सेट कहते हैं या यूनिवर्सल सेट कहते हैं, ठीक है। उसमें से जब हम उसके सबसेट्स को निकालेंगे तो रिमेनिंग जो चीज़ बचेगी उसको हम कंप्लीमेंट ऑफ अ सेट का नाम देंगे, ठीक है जी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कंप्लीमेंट ऑफ सेट, इसको समझना ज़रूरी है। ये आ गया, इसी पे आपके तमाम जो प्रॉपर्टीज़ हैं और उस लॉज हैं वो क्या है इसके ऊपर बेस कर रहे होते हैं। इफ़ यू इज यूनिवर्सल सेट देन यू ओब्लिक ए, इसको यू ओब्लिक ए भी लिख सकते हैं और यू माइनस ए भी लिख सकते हैं, इज कॉल्ड कंप्लीमेंट ऑफ ए। इसको क्या कहेंगे हम, कंप्लीमेंट ऑफ ए, ठीक है, डिनोटेड बाय ए के ऊपर ऐसे छोटा सा एक प्राइम डाल सकते हैं या फिर ए के ऊपर छोटा सा सी डाल सकते हैं, जिससे ये डिनोट होगा कि क्या है, ये कंप्लीमेंट सेट है, ठीक है। और ये कुल किसके होगा, ए कंप्लीमेंट स्टैंड्स फॉर यू माइनस ए। और सिंबॉलिकली इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, ए कंप्लीमेंट इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू यू। यू से हम तमाम नंबर्स को रिप्रेजेंट तो कर रहे हैं, लेकिन एंड एक्स जो है नॉट बिलोंग्स टू ए। ए से वो ताल्लुक़ नहीं रख रहा, सिर्फ यू से ताल्लुक़ रखता है, ठीक है। यानी ए को हमने उसमें से क्या कर दिया है, सब्ट्रैक्ट कर दिया है।
अब इस तरह कह रहे हैं कि अगर यू हमारे पास नेचुरल नंबर्स का सेट हो, फॉर एग्जांपल से आपको ऐसे ज़्यादा क्लैरिफाई होगा कि एग्जांपल में हमारे पास है जी क्या है, यू हमारे पास क्या है जी, इफ़ यू इज इक्वल टू नेचुरल नंबर्स का सेट, ठीक है, यानी क्या है एन, ठीक है, नेचुरल नंबर्स का सेट एन इज इक्वल टू क्या है जी 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन, ठीक है। हमारे पास अब क्या कह रहे हैं कि ई जो होगा, ई कम्प्लीमेंट जो होंगे वो क्या होंगे, यू माइनस ई, यानी ऑड नंबर्स बच जाएंगे मेरे पास, कौन से जी 1 3 5 7 9 अप टू सो, ठीक है जी। ई कम्प्लीमेंट इसको यू माइनस ई से रिप्रेजेंट करेंगे। इसी तरह ओ कम्प्लीमेंट जो है वो क्या करेंगे हम, उसके लिए हम क्या लिखेंगे, यू माइनस ओ, ये आपके कौन से नंबर बन जाएंगे, इवन नंबर्स पीछे रह जाएंगे, 2 4 6 8 अप टू सो ऑन, ठीक है जी। आगे डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, जिस तरह कम्प्लीमेंट में यूनिवर्सल सेट जो है उसको शामिल किया जाता है, और डिफरेंस ऑफ टू सेट्स में हम दो सेट्स के जो कॉमन एलिमेंट्स हैं उनको आपस में से माइनस कर रहे होते हैं। डिफरेंस ए माइनस बी और ए स्लैश बी या ए ऑब्लिक बी ऑफ टू सेट्स ए एंड बी is the set of elements which belongs to A but do not B. Symbolically, A minus B is equal to, या ठीक है ए माइनस बी भी लिख सकते हैं, और ए ऑब्लिक बी, दोनों को हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, सेट ऑफ ऑल एक्स सेट बिलोंग्स टू एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स नॉट बिलोंग्स टू बी, ठीक है जी। सिर्फ ए से ताल्लुक़ रखेगा, बी से ताल्लुक़ नहीं रखेगा। इसको एग्जांपल से हम जब लिखेंगे तो ज़्यादा मज़ीद आपको क्लैरिफाई हो जाएगा कि हमारे पास इफ़ ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 और बी जो है वो कितना है 1 2 3। अच्छा स्टूडेंट्स, इसमें वही कुछ है कि इंटरसेक्शन में तो हम कॉमन लेके लिख लेते थे, और जो मैंने आपको अभी पिछले एग्जांपल में क्रॉस बताया, तो ये क्रॉस जो हम जिनको करेंगे ना 1 1 2 2 3 3, तो ये क्या हो रहा है, हम इनको माइनस कर रहे हैं, कट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो हैं हमें जो ए माइनस बी का आंसर मिलेगा 1 2 3, ठीक है। अच्छा इसमें एक बात आपने नोट करनी है कि ए माइनस बी जो है और कभी भी बी माइनस ए के इक्वल नहीं आएगा। जिस तरह हम मैथ्स में बात करते हैं कि ए बी नॉट इक्वल टू बी ए, ठीक है, इस तरह यहाँ ए बी का आंसर कभी भी बी ए के बी माइनस ए के इक्वल नहीं आएगा। बेशक आप करके देख भी लें, तो क्योंकि वही बात है कि बिलोंगिंग टू ए की बात है जी, जब इसके सेट की यहाँ पे बदल जाएगा, यहाँ बी आ जाएगा, तो फिर ए के साथ उसका ताल्लुक नहीं रहेगा। तो इसलिए इन दोनों का आंसर जो है, तो ये अपने लाजमी अपने ना माइंड्स में रखना है कि ए माइनस बी का आंसर कभी भी बी माइनस ए के इक्वल नहीं आएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये ऑपरेशंस बेसिकली समझ आए होंगे। हम इन्हीं ऑपरेशंस को इस्तेमाल करते हुए आगे हम अपनी प्रॉपर्टीज़ को भी सॉल्व आउट करेंगे, ठीक है, और अपने बाकी क्वेश्चंस को भी एक्सरसाइज वालों को सॉल्व करेंगे। तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने चाहा तो नेक्स्ट वीडियो में आगे मज़ीद नई आइडियाज़ के साथ, नए टॉपिक्स के साथ हाज़िर होऊंगा। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि